हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का एक चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, तो आज मैं इसका एक पार्ट आपको करूँगी। आई होप ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये साइंस का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण पहले कभी भी कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमें हमेशा उस चैप्टर के नाम से देखना होता है कि नाम क्या कह रहा है। अगर आपको उस चैप्टर का नाम अच्छे से समझ आ गया ना, तो समझो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बट अगर आपको नाम ही समझ नहीं आया, तो उसमें जब आपको नाम ही नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप उस इंसान से कैसे मतलब ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही एग्ज़ाम दे रही हूँ। ये मुझे पता है मैंने गलत दिया है, तो सॉरी फॉर दिस। अब देखो, जैसे कि किसी मतलब पदार्थ में से किसी पदार्थ को पृथक्करण पृथक्करण मतलब उसे अलग करना, अलग करने की प्रक्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं। ओके, जैसे कि अब ये हमें समझ आ गया कि पदार्थ में से कोई चीज़ अलग करनी है, ये समझ आ गया। अब क्या अलग करना है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें से आपने किसी मिश्रण से किसी पदार्थ से पदार्थ को अलग किया होगा। जैसे कि आपकी मम्मा आपके लिए चाय बनाती हैं, आपकी मम्मा तो क्या करती हैं, वो चाय को छानती हैं। तो चाय को छाननी है तो उसमें से पत्ती को वो अलग कर रही हैं, मतलब पत्ती को पृथक कर रही हैं, और हमको जो लिक्विड वाला जो उसका तरल पदार्थ है उसे हम लोग पी रहे हैं। तो वो भी एक पृथक की प्रोसेस है, पृथक्करण की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें से पत्ती अलग हो रही है और जो चाय वाला पोर्शन है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पृथक्करण है। जब आपने देखा होगा फसल कटती है, आप कभी खेत गए होंगे तो उसमें क्या होता है, फसल कटती है। तो फसल कटती है तो क्या होता है, जैसे कि अनाज के जो भूसे होते हैं ना, उन्हें लेके आते हैं किसान लोग। फिर उन्हें क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाते हैं तो उसमें से जो गेहूँ वाला पोर्शन जो होता है उसे हम निकाल लेते हैं पीट पीट के, और बाकी का हम वेस्ट मतलब उसका यूज़ कर लेते हैं, मतलब मशीन कुछ ना कुछ उसका यूज़ होता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने उसे अलग, अब यहाँ पे मेन बात हो रही है कि हमने किस तरीके से निकाला। अब हमें ये नहीं देखना कि उस भूसे का फिर हुआ क्या। ठीक है, बस हम ये देखेंगे कि वैसे उसका भूस जो गाय भैंस खाती है ना, वो बन जाता है आई थिंक। वैसे मुझे इतना कंफर्म नहीं पता क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट ऐसा ही है शायद, उसका वो ही बन जाता है, भूसा बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा, जब दही दूध को आपकी मम्मा वगैरह कभी देखा होगा, या गाँव की लेडीज़ ज़्यादा करती थी, तो मथते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो मक्खन वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। जो लिक्विड वाला पोर्शन जिसे हम छाछ बोलते हैं आम भाषा में, तो वो हम पीने के काम ले लेते हैं। उन दोनों का सेपरेशन हो गया, अलग हो गए वो एक दूसरे से, पृथक्करण। ये भी एक पृथक्करण की प्रोसेस है। जैसे कि आपने देखा होगा, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपके यहाँ दलिया बनता है या फिर पोहा बनता है, आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हो, बहुत टेस्टी सा आपने दलिया या पोहा खाना है, तो आपने उसमें मूंगफली डालोगे, मिर्ची भी डालोगे, और आप उसमें नमकीन भी डालोगे, टमाटो नहीं, ओनियन डालोगे। तो क्या होगा, आपको सपोज़ आपकी मम्मा ने डाल दी, बट आपको तो मिर्ची खानी ही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करोगे, जो ग्रीन वाली मिर्ची हैं उन्हें अलग कर दोगे। तो ये भी आप पृथक्करण कर रहे हो, मतलब उस पूरे मिक्सचर में से, उस पूरे मिश्रण में से किसी पदार्थ को अलग कर रहे हो, मूंगफलियों को अलग कर रहे हो। तो ये भी किस चीज़ की प्रोसेस है, ये भी पृथक्करण की प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है। ये जैसे कि एक टोकरी है, उसमें आम भी रखे हुए हैं, अमरूद भी रखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, आपको आम और अमरूद अलग अलग करने, तो एक में आप उस टोकरी में आम छोड़ दोगे, दूसरी टोकरी लाओगे, इसमें अमरूद रख दोगे, दोनों चीज़ अलग अलग हो गई। ये भी एक पृथक्करण है। ठीक है, ठीक है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक पृथक किए जाने वाले पदार्थ जैसे अमृत तो ये सारे नॉर्मल ही हैं। अब ये पूछ रही है ये पहेली कि ये हम पृथक करना क्यों, मतलब क्यों करते हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्या है। सही बात है भाई, हम ये सारी पृथक्करण की प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, ये भी तो बात है। हम चाय क्यों छान रहे हैं, हम उसमें से गेहूँ क्यों निकाल रहे हैं। चलो ये मान लिया पोहे में से हमें मिर्ची पसंद नहीं है, इसलिए हमने पोहे में से मिर्ची अलग की, बट हम गेहूँ में से गेहूँ क्यों निकाल रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ये लड़की ये पूछ रही है पहेली। तो इसका क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन किया है इसने। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इस कॉलम में बताया गया, इस वाले क्रियाकलाप में। तो ये सारे मतलब
क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है कि पृथक प्रक्रम क्या है, उद्देश्य जिनके लिए हम पृथक करते हैं, पृथक्करण करते हैं और पृथककृत अवयवों को हम क्या करते हैं, ये कह रहे हैं। देखो, चावल से पत्थरों को पृथक करना, क्यों क्यों कर रहे हैं हम चावल में से पृथक कंकड़ कि ताकि हम उन्हें खाएंगे तो वो हमारे दांत के नीचे ना आ जाए। पता चला कि हम पत्थर की वजह से हमारा दांत ही टूट गया, तो उसमें से हम क्यों दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, मतलब ये है कि उसमें से मतलब ये मैच कर ये नहीं है कि इसके रीज़न यही है। ये तो बस जैसे कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, मतलब मथना, तो वो दोनों ही हम मठा भी यूज़ करते हैं और जो हमने मक्खन निकाला है वो, तो दोनों चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो उसमें से लेकिन चावल में से क्या करेंगे, चावल में से कंकड़ों को हम क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो हम अशुद्धियों को फेंक रहे हैं। चाय की पत्ती में से चाय की पत्ती को फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। चाय पीने से हमारी बॉडी ओनली वो हमारे लिए हानिकारक है, कोई हमें उससे लाभ नहीं मिलता। ओके, समझ आ रही है। चाय तो नहीं पीनी चाहिए, चाय हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए अब हानिकारक है तो जो पत्ती होती है हम लोग क्या करते हैं कि चलो पत्ती अलग कर दो, बट ये तो पी लेंगे। तो चाय पीनी नहीं चाहिए, ओनली दूध पीना चाहिए, वही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इसने बता दिया कि क्यों क्यों ये करना है। आ गया समझ में। इससे क्योंकि उसमें से अशुद्धियाँ दूर हो जाएं और जो हमारे हानिकारक अवयव हैं वो निकल जाएं, और जो उपयोगी दो चीज़ें हैं बट तो वो अलग अलग हो जाएं। तो ये है, ठीक है। दो अवयवों को अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए, पृथक्करण की विधियाँ अलग अलग होती हैं कि हम किस किस प्रोसेस, किस किस मेथड से हम पृथक्करण कर सकते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि पृथक्करण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब कुछ समझ आ गया। बट कैसे कैसे कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे हस्त चयन से क्या होता है, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना। मैंने आपसे पहले ही बोला था, कभी भी अब तो आप उसका नेम देखो, नेम क्या। अभी हमें पता है हस्त मतलब हाथों से, चयन मतलब चयन करना, चुनना। तो ये अंकल जी वो ही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई गेहूं की बेउरी है इनके पास, गेहूं की बेउरी में से ये क्या कर रहे हैं, कंकड़ के पार्टिकलों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका आटा बने तो पत्थर उसमें ना पिस जाए, इसलिए। तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस हो गई है, हस्त चयन, हाथ से निकाल के किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, इसलिए ये हस्त चयन प्रक्रिया है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट अगर आपको टॉपिक समझ आ गया ना कि ये क्या कह रहा है, फिर आप इजीली हिंदी पढ़ के बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब है थ्रेशनिंग में क्या होता है, यही वाली प्रोसेस है। जैसे कि ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, ये जो आपने भूसा था ना जिसमें गेहूँ हो रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था वो खेत से लेके आते हैं, फिर उन्हें झाड़ियों को बंडल्स बनाते हैं, बंडल बनाने के बाद फिर उन्हें सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद फिर उसमें से सीड जो गेहूँ होता है, अनाज का दाना, उन्हें निकाल लेते हैं, और जो बेकार की चीज़ें होती है उससे झाड़ियों को, हम भूसे को यूज़ कर लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो उसमें से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, थ्रेशनिंग। ओके, ये सारे। अब जैसे अब है निष्पावन में क्या होता है कि पावन मतलब पवन मतलब हवा, तो हवा के थ्रू किसी चीज़ का अलग करना, पृथक्करण करना, शुद्धिकरण करना। ओके, तो जैसे कि आंटी जी क्या कर रही हैं, गेहूँ होते हैं ना गाँव में, आपने कभी देखा होगा, तो गाँव की लेडीज़ क्या करती हैं कि हवा जब चलती है ना तो वो ऐसे ही करती हैं, तो हवा आती है तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनका वेट हल्का होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ जाके गिर रहे हैं। जो गेहूँ है वो यहीं, क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उनका घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से वो इधर, और इनका घनत्व कम है तो ये क्या कर रहे हैं, दूर गिर रहे हैं, ठीक है। ये सूप होता है, उससे हवा चलती है, तब ये वाली प्रोसेस, ये प्रक्रिया की जाती है। अब कौन सी प्रोसेस, चालन में क्या होता है, जैसे कि आटा जब आप छानते हो, आटा क्यों छानते हैं, ताकि उसमें जो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स की अशुद्धियाँ हैं तो वो तो छलनी के अंदर रह जाए। जो आटा है जिससे हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जब यूज़ करते हैं तो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो इसी का यूज़ क्या करते हैं कि इसके मतलब इसका जो साइज़ है ना, इम्प्योरिटी इसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब कभी आपने देखा होगा घर बनते हुए, जब
कंस्ट्रक्शन का काम होता है, घर बनता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो सीमेंट वगैरह होता है ना, तो उसे छानते हैं ताकि जो दीवार है हमारी प्लेन, इसीलिए क्योंकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं आ जाए। फिर कहीं अगर कंकड़ पत्थर आ गए तो कहीं से दीवार जो पेंट जो वो होता है, प्लास्टर जो होता है, कहीं मोटा होगा, कहीं तो स्मूथ करने के लिए उसे पहले हम छानते हैं ताकि वो सारा बैलेंस हो जाए और इजीली उसमें मतलब स्मूथ दीवार बने, एकदम सीधी हमारी दीवार बने। अब ये वाला अवशासन निस्तापन, ये सारा मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। आप देखना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आई होप और थैंक यू सो मच। और टेंशन मत लिया करो, बट अच्छे से पढ़ा करो। ओके, जो आपके साथ हो रहा है, ये नहीं है कि मतलब इतना सबके साथ सबका टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता। ओके, अब किसी भी सिचुएशन में हो तो सब ठीक हो जाता है, सब बस बिलीव इन गॉड और थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ओके, तो ज़्यादा टेंशन, बस अच्छे इंसान बनो। ओके, हमें इतना अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट किया करो, सबसे बड़ी चीज़ है ये। मतलब आप ओनली भगवान के सामने भी, भगवान को भी वही लोग पसंद होते हैं जो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं और अपनी पेरेंट्स की। क्योंकि सच में मतलब ये मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ 100% कि जो लोग अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके ज़रूर सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल क्या होता है, सक्सेसफुल ये नहीं होता कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया, नहीं। सक्सेसफुल मतलब होता है कि आपको खुशी मिलनी चाहिए। ओके, सिर्फ आपको खुशी से मतलब है। और खुशी आप कब रह सकते हैं, जब आप सेटिस्फाई रहेंगे, आपसे कोई ज़्यादा मतलब किसी का कभी बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ओनली अपने में बिजी रहो। जितना बिजी रहोगे तो किसी के बारे में सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। तो भगवान ऐसे लोगों से बहुत खुश रहते हैं। सिंपल रहो, ज़्यादा वो मत करो, दिखावे की दुनिया से बहुत बेकार। मतलब मैं तो इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ ऐसा। और एल्डर सिस्टर की बहुत मतलब आज के लोगों को देखते हैं हम, तो लोग बाग बहुत चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप बिजी रहोगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे, बुरा नहीं करोगे, तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। अगर ये ही नहीं होता लाइफ में कि पैसे कमाने हैं सिर्फ हमें, नहीं। सबसे बड़ी बात है, हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, तो आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ। और सेटिस्फाई होना चाहिए इंसान को बस, कि हाँ जितना है इनफ फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको 2 मिनट का मोटिवेशन दिया है। मोटिवेशन नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ गंदा लगे या आप मेरे इस चीज़ के अगेंस्ट हो तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बट थैंक यू सो मच। आप